35,000 से अधिक पदों पर नई बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अधियाचना बीपीएससी और बीटीएससी में भेजी गई थी, वह अधियाचना का विज्ञापन प्रकाशित हो गया। मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया अब फाइनल स्टेज में है। ये जब कानून बना था, नियम बना था, उस वक्त वो सरकार में थे और सरकार ने जो प्रावधान बनाए थे वो उसके अंग थे। उनको उस वक्त की सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व मिला हुआ था। तो क्या उस वक्त वो बिना पढ़े समझे जाने सभी चीजों पे हाँ बोले जा रहे थे? आज राज्य आयुष समिति के द्वारा बिहार के जो हमारे आयुष चिकित्सक हैं उनका 4 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम पटना में शुरू हुआ है और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से हमारे आयुष चिकित्सक समाज में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आयुष पद्धति के माध्यम से दे सकें, इसका प्रयास होगा। और पूरे राज्य में गाँव के अंदर भी जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से गांव के लोगों को भी जो आयुष पद्धति है उसके सुविधा, उसका लाभ मिल सके और उस पद्धति से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। हमारे जो 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बिहार में बनाए गए हैं, सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जो आयुष के चिकित्सक हैं उन चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है और इन संस्थानों में आयुष पद्धति के साथ साथ योग क्रिया, हर्बल गार्डन, इन सारे चीज़ों की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही अन्य जो एचआर की ज़रूरतें हैं, जो मानव बल का ज़रूरत है, उसकी भी नियुक्ति का काम पूरे स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है और जो विभिन्न कोटि के मानव बल की ज़रूरत स्वास्थ्य विभाग में है, उसके नियुक्ति के विज्ञापन प्रकाशन का काम भी पूर्ण हो चुका है। 35,000 से अधिक पदों पर नई बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अधियाचना बीपीएससी और बीटीएससी में भेजी गई थी, वह अधियाचना का विज्ञापन प्रकाशित हो गया। मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया अब फाइनल स्टेज में है। अब बीटीएससी और बीपीएससी सभी लोगों का चयन करके विभाग को सूचित करेगा और अगले 3 महीने में ये 35,000 से जो अधिक नियुक्तियां होनी है वो नियुक्तियां पूर्ण हो जाएगी। उसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो नियमित नियुक्तियां हैं वो हैं और एनएचएम के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के द्वारा नियुक्तियां की जानी है वो है। इसके अतिरिक्त बहुत शीघ्र अगले 15 दिनों में और 8,000 से अधिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह की सेवाएं देने वाले जो हमारे कर्मी हैं उनके नियुक्ति के विज्ञापन होंगे। तो एचआर की जो नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में करनी है वो कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है और कुल मिला के आयुष सहित समस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करने में लगे हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता में जब आएंगे तो ताड़ी का को उद्योग का दर्जा देंगे, फ्री कर देंगे। नहीं, देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जब कानून बना था, नियम बना था, उस वक्त वो सरकार में थे और सरकार ने जो प्रावधान बनाए थे वो उसके अंग थे। उनको क्या उस वक्त वो सारे चीजें ध्यान में नहीं आई जो आज वो बयान दे रहे हैं? उस वक्त सभी राजनीतिक दलों ने, सभी पार्टियों ने शराबबंदी का समर्थन किया था। बिहार के महिलाओं की यह मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार के महिलाओं के मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों की सहमति पर उसका निर्णय किया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी सदन में और एनडीए, जो हमारा उस वक्त का भी एनडीए था, उसने भी पूरा समर्थन किया था। और जो तेजस्वी जी आज चुनाव नजदीक देख के बयानबाजी कर रहे हैं, उनको उस वक्त की सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व मिला हुआ था। तो क्या उस वक्त वो बिना पढ़े समझे जाने सभी चीजों पे हाँ बोले जा रहे थे? या तो वो माने कि मैं नासमझ था, मुझे मालूम ही नहीं था कि सरकार में क्या हो रहा है। लेकिन बात ऐसी नहीं, वो सब समझते थे उस वक्त भी, आज भी समझते हैं। उनकी कतई मंशा उस समाज के हित की नहीं है। उस समाज की हित की चिंता तो वास्तव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है, जिन्होंने उस समाज की चिंता करके बिहार के लिए एक विशेष नीरा
की योजना बनाई, किस प्रकार से नीरा उत्पादन हो, नीरा की मार्केटिंग हो, उन समाज के गरीब लोगों के परिवार में और भी अन्य प्रकार के रोजगार हों, इसके लिए सरकार की तरफ से उनको कैसे लोन दिया जाए। उस समाज के लोगों में तो आज खुशी है, जो जिस समाज के लोग ताड़ी का काम करते हैं, आज वो समाज मानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके परिवार के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई, नया कार्यक्रम दिया, उनके परिवार को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसके कारण आज उस समाज का पूरा समर्थन लगातार मुख्यमंत्री जी और एनडीए को प्राप्त रहता है। और ये सब देख के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बौखलाए रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं कि कैसे हम लोगों को भ्रमित करके मत अपने तरफ लें। तो ऐसे बयानों से उस समाज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समाज जानता है कि वास्तव में जो ताड़ी का उत्पादन करने वाला समाज है, उस समाज का असली हितैषी कोई है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उस समाज को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना यदि कोई चाहता है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। इसलिए तेजस्वी जी जो बयान देते रहे कुछ असर नहीं पड़ने वाला।